सदा मनन शक्ति द्वारा मायाजीत बनने की, सदा मनन शक्ति के अभ्यास को आगे बढ़ाने की, मनन से मगन स्थिति का अनुभव करने की, सदा ज्ञान रत्नों के मूल्य को जान, हर कार्य में ज्ञान की शक्ति लगाकर श्रेष्ठ स्थिति में रहने की, हर एक बच्चे की बुद्धि रूपी झोली को ज्ञान रत्नों से भरने वाले रत्नाकर परमात्मा की, हम आत्माओं के लिए आज की अव्यक्त मुरली से शिक्षाएं। अज्ञानता की दलदल में फंसी हुई हम आत्माओं को परमात्मा आकर निकालते हैं, समझ का नेत्र देते हैं और फिर समझाते हैं कि जो विस्तार का कर्म बंधन बनाया हुआ है, उस विकारी बंधन को बुद्धि से तोड़ना है। संस्कार स्वभाव जो आसुरी बन गए हैं, उसे परिवर्तन कर दिव्यता की तरफ मोड़ना है और अब एक परमात्मा से सर्व संबंध जोड़ने हैं। ये तीनों तरीके अपनाने से संपूर्ण विजयी बन जाएंगे, क्योंकि माया कर्म बंधन स्वभाव संस्कार और देह के संबंध द्वारा अपना सहज बना लेती है और परमात्मा से बिल्कुल बेमुख कर देती है। परमात्मा जो सत्य है वो समझा रहे हैं कि इन स्थूल नेत्रों से दिखाई देने वाली सारी चीजें विनाशी हैं और विनाश होने वाली हैं, इसलिए समझ से पहले ही उन्हें देखते हुए भी नए अलौकिक पवित्र संबंध, नई सृष्टि को देखते रहो, तो विनाशी चीजों को विनाश होते हुए देख विचलित नहीं होंगे, हार नहीं खाएंगे, बल्कि ईश्वरीय कार्य में अपनी स्टेबल स्थिति में रहते हुए मददगार बनेंगे। परमात्मा वरदान देते हैं कि तोड़ना, मोड़ना और जोड़ना, इन तीन शब्दों की स्मृति द्वारा विजयी बनो। निराकार परमात्मा से एक्यूरेट योग तब लग सकता है जब मन और बुद्धि दोनों 63 जन्मों की देह भान और देह अभिमान की बातों से, पापों से, भूलों से, व्यर्थ नकारात्मकता, संशय से बिल्कुल क्लीन हो, तब परमात्मा की शिक्षाएं उसमें धारण होंगी। लक्ष्य बिल्कुल क्लियर होगा, परमात्मा से एक्यूरेट कनेक्शन रहेगा। ऐसे में माया या माया का तूफान या परिस्थितियां अपना प्रभाव डाल नहीं सकती। जो क्लीन और क्लियर रहते हैं वे ही योगी आत्माएं कहलाते हैं। ज्ञान मार्ग में चढ़ाई भी है, पढ़ाई भी है, सफाई भी है, लड़ाई भी है, परीक्षाएं भी हैं और कमाई भी है। इस मार्ग में माया जीत, प्रकृति जीत, विकर्मा जीत, कर्मातीत, विघ्न विनाशक के मेडल्स लेने हैं, जिसके लिए ज्ञान रूपी अस्त्र शस्त्र की आवश्यकता है। ज्ञान की वैल्यू कितनी है और कार्य में लगाने से वैल्यू कितनी बढ़ जाती है, कितना लाभ होता है, उस पर परमात्मा विशेष ध्यान खिंचवा रहे हैं। ज्ञान रत्नों के दाता है परमात्मा, इसलिए उन्हें रत्नाकर कहते हैं। हम आत्माओं को अमूल्य रतन बनाने के लिए आए हैं और रोज ये कर्तव्य कर रहे हैं। बीच बीच में अव्यक्त मुरली द्वारा चेकिंग भी करते हैं और ध्यान भी खिंचवाते हैं जहां विशेष अटेंशन की जरूरत है। परमात्मा सभी को श्रेष्ठ आत्मा के स्वरूप में देखते हैं, परंतु आश्चर्य कर रहे हैं कि हमने कितने ज्ञान रत्नों को जीवन में प्रैक्टिकल में धारण किया है, अर्थात प्रैक्टिकल लाइफ में रोज के संबंध संपर्क में, परिस्थितियों में, परीक्षाओं में कितना यूज किया है। यूज करना माना धारण करना, कार्य में लगाना और आने वाले समय में यूज करने के लिए जमा करना। ज्ञान रत्नों को या मुरली को साधारण नहीं समझना है, बल्कि इनकी वैल्यू को समझना है। जब से हम परमात्मा से ज्ञान ले रहे हैं, तब से अब तक अनेकानेक रत्न मिले हैं बुद्धि रूपी झोली को भरने के लिए, परंतु इन रत्नों को आगे बढ़ाने के लिए ये जरूरी है कि ज्ञान रत्नों को अपने प्रति और अन्य आत्माओं के प्रति भी कार्य में लगाना है। परमात्मा समझा रहे हैं कि बुद्धि में धारण कर जितना हम कार्य में लगाएंगे, उतना सुख, खुशी, शांति, शक्ति और निर्विघ्न स्थिति की प्राप्ति अनुभव होगी। लेकिन अगर ऐसी अनुभूति नहीं होती है, तो परमात्मा समझाते हैं कि इसका कारण है कि मनन शक्ति की बहुत कमी है, अर्थात हमने ज्ञान को सिर्फ बुद्धि तक ही रखा है, अंदर समाया नहीं है, धारण नहीं किया है। ज्ञान रतन न केवल अपने प्रति बल्कि अन्य आत्माओं के प्रति भी जीवन के हर कार्य में
और हर कर्म में लगाने के लिए मिल रहा है। परमात्मा समझा रहे हैं कि ज्ञान रत्नों को सिर्फ बुद्धि रूपी तिजोरी में रखेंगे तो न वो खजाना बढ़ेगा, न अनुभूति होगी, न खुशी होगी, न सदा का रूहानी नशा रहेगा, न सफलता मूर्त बनेंगे, न खुद को लाभ पहुंचा पाएंगे तो न औरों को पहुंचा पाएंगे। परमात्मा ज्ञान रतन भी है, रोशनी भी है, शक्ति भी है। ज्ञान पढ़ाई भी है तो लड़ाई का श्रेष्ठ शस्त्र भी है, रत्नों के रूप में, रोशनी के रूप में, शक्ति के रूप में। अगर हम कर्म में नहीं लाएंगे तो परमात्मा कहते हैं कि ये बढ़ेंगे भी नहीं और हमें अनुभूति भी नहीं होगी कि हमारे पास कितने अनमोल खजाने हैं। परमात्मा कहते हैं कि ज्ञान के मूल्य को समझो, इन्हें कार्य में लगाओ और शक्ति का अनुभव करते जाओ। ज्ञान रत्न तो सभी को मिलते हैं, इसलिए सभी अधिकारी बन जाते हैं, परंतु भरपूर रहने के लिए ये जरूरी है कि मनन शक्ति की जो कमी है उसे पूरा करना है और परमात्मा से मिल रहे खजानों को कार्य में लगाकर इनका लाभ लेना है और अपना बनाना है। माया का वार हो और हम ज्ञान रूपी शस्त्र को यूज कर माया पर जीत प्राप्त कर लें तो हमने ज्ञान को यूज किया, ज्ञान की वैल्यू रखी, ज्ञान से लाभ लिया। इसी मनन शक्ति से परमात्मा का खजाना अपना खजाना अनुभव होता है। अलौकिक नशा चढ़ता है कि हम ऑलमाइटी अथॉरिटी परमात्मा के ज्ञान रत्नों के अधिकारी सही मायने में बन गए हैं। प्राप्तियों की फिर अनुभूति होती है। सिर्फ ज्ञान सुनने समय नहीं बल्कि सदा रूहानी नशा अनुभव हो, उसके लिए परमात्मा कहते हैं कि सदा मनन शक्ति से ज्ञान की गहराई में जाकर एक एक रतन के नॉलेजफुल बनो, कार्य में लगाओ, प्राप्तियां करो और अपना बनाओ। सृष्टि परिवर्तन बहुत बड़ा परिवर्तन है। परिवर्तन से पहले सभी का ड्रामा में बनाया हुआ आधा कल्प का आपस में हिसाब किताब लेना देना चुप तो होना है। इसलिए अचानक के पेपर्स किसी की तरफ से कभी भी आने हैं और चूंकि आत्माएं अंदर से परेशान हैं, दुखी हैं, इसलिए सभी के व्यवहार में भिन्नता भी होगी। ऐसे में किसी के भी अच्छे बुरे व्यवहार के प्रभाव में आए बिना हम श्रेष्ठ मंजिल की ओर बढ़ते रहें और सबके भिन्न भिन्न व्यवहार के राज को जानते हुए नाराज न होकर शुभ भावना शुभकामना से और अपनी स्टेबल स्थिति से शांत रहकर सारे तरह के अकाउंट को क्लोज करें। माया भी कई रूप लेकर आएगी, कलयुग का बाहर का आकर्षण दिखाएगी, विकार अपना प्रभाव दिखाएंगे, प्रकृति अपना प्रभाव दिखाएगी, परंतु हर तरह के पेपर को पास करते करते कलयुग को क्रॉस कर सतयुग की ओर जाना है। इसलिए ज्ञान रूपी अस्त्र शस्त्र परमात्मा से मिल रहे हैं और इसलिए मनन शक्ति से ज्ञान के राज को समझ उन्हें यूज कर परीक्षाओं को पास करना है। परमात्मा समझा रहे हैं कि अंतर्मुखी बन ज्ञान रतन की गहराई में जाओ, हर एक पॉइंट के राज को समझो, हर पॉइंट की किस समय किस विधि से कार्य में लगाना है वो समझो और कैसे हर पॉइंट को अन्य आत्माओं के प्रति सेवा में किस विधि से लगाना है, ये सुनकर मनन कर प्रैक्टिकल में ही राज के रस का अनुभव करो और पहले से ही तैयार रहो। परमात्मा कहते हैं जो राज को जान लेते हैं वे कभी भी किसी से नाराज नहीं होते और सहज ही सब सहन करते हुए सभी को खुश रखते हैं। जैसे सहन करने के राज का रस है कि सहन करने वाला शक्तिशाली अनुभव करता है। यहाँ भी अपनी कर्मेंद्रियों के सहनशाह तो आगे चल भी सहनशाह बनते हैं। परमात्मा ने कहा है कि सहन करो तो सहन कर अनुभव करना है कि कितनी श्रेष्ठ प्राप्ति होती है खुशी और शक्ति की। हर तरह की परिस्थितियों में विघ्नों में परमात्मा कहते हैं कि ज्ञान के अस्त्र शस्त्र कार्य में लगाओ और देखो कि वो ज्ञान रतन
माया जीत बना सकते हैं या समय पर याद नहीं आते और हार खा लेते हैं या मेहनत करनी पड़ती है। पहले से देखेंगे तो अगली बार सही विधि अपनाकर सिद्धि प्राप्त करेंगे। इस विधि से यूज करने का तरीका और अभ्यास चाहिए। एक एक ज्ञान रत्न अमूल्य है। संगम युग में आत्मा को डायमंड बना देता है और भविष्य में धनवान बना देता है। ज्ञान रत्न ऐसी शक्ति है जो साथ हो तो उसके आगे परिस्थिति व विघ्न ठहर नहीं सकते। पहले से ही मनन शक्ति का अभ्यास कर हमें तैयार रहना है, क्योंकि अचानक कोई भी पेपर बनकर आ सकता है। अचानक कार्य में लाने के लिए ये जरूरी है कि पहले से ही उसे यूज करने की विधि से परिचित रहना है, फिर कभी भी धोखा नहीं खाएंगे। हमें अलबेला नहीं रहना है। ये तो कभी नहीं सोचना है कि बुद्धि में ज्ञान तो है, जब समय आएगा कार्य में लगा लेंगे। परमात्मा समझाते हैं कि सदा का और बहुत काल का अभ्यास चाहिए। जो पहले से अभ्यास नहीं करते हैं वे अचानक की परीक्षाओं में सोचने लगते हैं कि उनके साथ ऐसा क्यों हुआ। ऐसे सोचने वालों को कुंभकर्ण कहते हैं, क्योंकि समय रहते वे जागृत नहीं रहे और उन्होंने तैयारी नहीं की, अलबेले रह गए, ओवर कॉन्फिडेंट रहे कि कर लेंगे जब कुछ होगा। परमात्मा समझाते हैं कि मनन शक्ति को अभी से नहीं बढ़ाएंगे तो धोखा खा लेंगे। पेपर तो अनेक आने वाले हैं। कल्याणकारी परमात्मा हम आत्माओं को हर तरह से सशक्त बनने की विधि बता रहे हैं। परमात्मा ने हमें पहले से ही समझाया है कि इच्छा मात्रम अविद्या बनो, अर्थात किसी से भी स्थूल हो या समय सूक्ष्म कोई भी चीज हो हमें नहीं चाहिए। परमात्मा ने ये भी समझाया है कि न लोग बदलेंगे न परिस्थितियां बदलेंगी, आपको बदलना होगा। आपको दाता बन सबको देना होगा, फिर चाहे सुख हो, शांति हो, खुशी हो, शक्ति हो, आनंद हो। इन ज्ञान रत्नों को धारण करना है और कोई कुछ भी करे, हमें परमात्मा से मिले कर्तव्य को करना है। मुरली तो हर रोज हम सुनते हैं। परमात्मा कहते हैं कि मनन शक्ति या धारणा को बढ़ाने के लिए कोई न कोई विशेष पॉइंट को बुद्धि में धारण करो, उसकी गहराई में जाकर राज समझो कि ये ज्ञान रत्न क्यों मिला है, इसे किस समय और किस विधि से स्व के प्रति कार्य में लगाना है और फिर अन्य आत्माओं के प्रति सेवा में किस विधि से कार्य में लगाना है, उसका अभ्यास करो। व्यर्थ से, नकारात्मक से, मायावी बातों से बचते हुए अभ्यास करने की सहज विधि है। चलते फिरते, कर्म करते, व्यापार में, दफ्तर में, जब भी बुद्धि फ्री हो, परमात्मा कहते हैं कि मनन शक्ति के अभ्यास को बार बार करते रहो। दिन भर में बीच बीच में बहुत समय मिलता है जब बुद्धि का किसी कार्य में फुल अटेंशन नहीं चाहिए। उस समय मनन शक्ति का अभ्यास कर सकते हैं। समय भी सफल होगा, आत्मा सशक्त भी बनेगी। परमात्म ज्ञान रमणीक है, कभी बोर नहीं हो सकते हैं अगर ज्ञान रत्न के स्पष्टीकरण में जाएं। जितना ज्ञान की महीनता में जाएंगे उतना ज्ञान का रूहानी नशा चढ़ेगा। परमात्मा पुनः समझा रहे हैं कि ज्ञान को सिर्फ रिपीट नहीं करना है, बल्कि ज्ञान से स्वयं को हमें फुल करना है, अर्थात उसकी गहराई में जाकर उसे अनुभव भी करना है। ज्ञान से फुल हो गए तो पावरफुल स्थिति बन जाती है, फिर सारे प्रश्न समाप्त हो जाते हैं। अच्छा बुरा, निंदा स्तुति सब समान अनुभव होते हैं, निवारण स्वरूप बन जाते हैं। किसी से कुछ पूछने की जरूरत अनुभव नहीं होती। माया पेपर टाइगर अनुभव होती है। कुछ भी हो, नथिंग न्यू या फुल स्टॉप सहज लग जाता है। सदा विजयी और दे अभिमान समाप्त हो जाता है। मनन शक्ति में व्यस्त रहना अर्थात सहज ही मायाजीत बन जाना। समय प्रमाण हर बात की समझ मिली है तो माया से युद्ध करने का सवाल नहीं उठना चाहिए। कभी जीत कभी हार ये शोभता नहीं, क्योंकि ये चीटी मार का पुरुषार्थ है।
अभी समय है तीव्र पुरुषार्थ का, भी उड़ने का समय है। इसलिए परमात्मा कहते हैं कि मनन शक्ति में व्यस्त रहो तो याद की शक्ति में मगन रहने का भी अनुभव बहुत आसानी से हो जाएगा। मनन ही फिर मायाजीत और मनन ही व्यर्थ से मुक्त कर देगा और शक्तिशाली बना देगा। शक्तिशाली याद की स्थिति के लिए लीकेज को चेक करना है। बुद्धि की शक्ति व्यर्थ की तरफ न जाए, चेक करना है कि संकल्प न व्यर्थ हो न साधारण हो। हमें ये सोचकर खुश नहीं होते रहना है कि हमसे आज पाप कर्म नहीं हुआ, हमने आज किसी को दुख नहीं दिया या व्यर्थ नहीं चला, बल्कि हमें साथ साथ ये भी चेक करना है कि संकल्प हमारे समर्थ थे, स्थिति हमारी शक्तिशाली थी, याद शक्तिशाली थी। जो नहीं होना चाहिए वो तो हमें ध्यान में रखना है, लेकिन उस रिक्त स्थान को समर्थ से भरना है। अगर समर्थ नहीं रहा तो साधारण में काउंट होगा। कर्म करते हुए हमें ध्यान रखना है कि कर्म और परमात्मा की याद और आत्मा का भान साथ साथ हो। कर्म योगी बनना है, इसलिए मनन शक्ति या मगन स्थिति की शक्ति में से एक की अनुभूति जरूर हो तो कर्म भी विशेष हो जाएंगे। सेवा में भी ये दोनों स्थितियां हो तो सेवा शक्तिशाली हो जाएगी। मनन करने का अभ्यास होगा तो जिस समय जो स्थिति बनाना चाहे बीज रूप की या फरिश्ते रूप की बना सकेंगे। इस समय ज्ञान की स्मृति है, ज्ञान के सिमरन से ज्ञानदाता स्वतः ही याद रहेंगे। सदा विजयी बनना है विघ्नों में और सेवा में सदा सफलता अनुभव करनी है। तो परमात्मा कहते हैं मनन शक्ति को बढ़ाओ, नॉलेजफुल पावरफुल बनो, अर्थात स्वदर्शन चक्रधारी बनो। लाइट और माइट की शक्ति से हर विघ्न, हर तरह के वार को सहज ही पार करो। मंजिल ऊंची है, समय तेज गति से आगे बढ़ रहा है, समय पर पहुंचना भी है। प्राप्ति ज्यादा करनी है, इसलिए तीव्र पुरुषार्थी बनना है। अपने पुरुषार्थ की गति को भी तेज करना है। तेज चलते हुए अनेक साइट सीन्स माया के आकर्षण आएंगे जो रुकने को मजबूर करेंगे, लेकिन परखने की शक्ति को यूज कर हमें रुकना नहीं है, क्योंकि मंजिल पर नहीं पहुंच पाएंगे। समय पड़ा है ये तो बिल्कुल नहीं सोचना है, क्योंकि समय बहुत सीमित रह गया है। परमात्मा सावधान करते रहते हैं कि गति को धीमा करेंगे तो समय पर धोखा मिल जाएगा। लगातार और बहुत समय का तीव्र पुरुषार्थ होगा तो अंत में भी अचानक के पेपर्स में तीव्र ही रहेंगे। सदैव तीव्र। परमात्मा कहते हैं कभी भी कमजोर नहीं बनना है। तीव्र पुरुषार्थ में एक दो को सहयोग देना है। उमंग उत्साह में रहते हुए श्रीमत प्रमाण सेवा पर भी रहना है। ओम शांति।